guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा. बहुत ही तीखा वीडियो होने वाला है क्योंकि किसी की बकवास सुन के आज बड़ा दिमाग खराब हुआ है. तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने इंट्रो के बाद. कहीं मत जाइएगा एंड आपको करना है सब्सक्राइब. एंड जो नए लोग हैं उनका वेलकम, और जो पुराने मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं आपका तो हमेशा वेलकम है खुले हाथों के साथ. तो मिलती हूँ आपसे. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, स्टार्ट करूँगी कि मेरा वीडियो किस बारे में होने वाला है. फर्स्ट हाफ ऑफ माय वीडियो ये वाला इज गोइंग टू बी ऑन टुच्ची, क्योंकि उसने फिर से एक बहुत बड़ा गंदा टुच्चापन किया है. मतलब इस औरत के अंदर, मतलब मेरे पास आज शब्द कम पड़ रहे हैं. इसको मैं बहुत ही अगर इज्जत देकर बोलूं तो मैं यही बोलूंगी कि टुच्ची, तुमसे नीच औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी. तुमसे ज्यादा झूठी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी. तुमसे बड़ी हिपोक्रेट मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी. इसके जैसी घटिया औरतें कहती हैं औरत ही औरत की दुश्मन है, लेकिन ये जो औरतें हैं, इसके जैसी जो औरतें हैं, मैं आज कहती हूँ तुम लोग समाज के दुश्मन हो. तुम लोग दूसरी औरतों के दुश्मन हो. और आज तुमने बिल्कुल बिंदास प्रूव किया है कि तुम औरत की दुश्मन हो. आप लोग को ध्यान होगा कि दूसरों को ज्ञान देती है, अरमान मलिक को ज्ञान देती है, सब्सक्राइबर्स को तुमने क्यों बोला कि इस तुम्हारा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. खुद के केस के बारे में कुछ नहीं बताती. करीब 2 साल से इसके ऊपर डिफेमेशन का केस चल रहा है, जिसके कारण ये बार बार अपना एड्रेस बदलती थी, भागती थी यहाँ वहां, छिंदरियाती रहती थी पूरे चिन्हट में, एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे घर, ताकि इसको क्या हो, समन्स ना आए, है ना. और दूसरों के केस डिस्कस करने में इसे बड़ा मजा आता है. इसको पूछिएगा क्यों भागती है, समन्स क्यों नहीं लेती है, कोर्ट की डेट्स पे क्यों नहीं जाती, बताए दिल्ली क्यों गई थी, डेट थी ना. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नहीं बताने से हम लोग को पता नहीं चलेगा? जिसने केस किया है वो तो बिल्कुल अपडेट देगी, क्योंकि तुमने उसको और उसकी बुजुर्ग माँ को बहुत गंदे तरीके से डिफेम किया था अपने चैनल पर. ये तो पहली चीज. ये तो चलो मान लो ये बहुत पुराना इसका चल रहा है ये हरकत, ठीक. अब इसको जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब अगर ये नहीं जाएगी तो जो फैसला है वो उनके हक में हो जाएगा जिन्होंने केस किया था. तो या तो उसको डिफेमेशन का जो भी अमाउंट है वो पैसा देना पड़ जाएगा, या इसको जेल जाना पड़ जाएगा. तो ये डेली चली गई एक टांग पे दौड़ के सब्सक्राइबर से ये कहने की काम था, हमने बड़े मजे किए. तुम थोड़े दिनों के बाद बहुत अच्छे से मजे करोगी. तुम लोग जिस दिशा में अपने वीडियोस बनाते हो या जिस तरह की बातें करते हो अपने वीडियोस में, तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा वाला खतरा कभी भी मंडराएगा. और ये मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी घटिया दिमाग और घटिया और विकृत सोच की औरतों को लगता है कि ये बद्दुआ है. ये बद्दुआ नहीं है, ये दूरदर्शिता है कि आगे क्या होगा अगर आप ऐसी हरकत करेंगे. तो मैं वो बोलती हूँ. तो जिस तरह की हरकत तुम कर रही हो ना, तुम्हारे साथ तो मतलब मैं कहती हूँ कि तुम्हें तो भगवान बहुत अच्छे से देखेगा. क्यों मैं आज इतनी गुस्सा हूँ मैं आपको बताती हूँ. मेरे पास एक कमेंट आया और थैंकफुली मेरे जिस सब्सक्राइबर ने वो कमेंट किया था, उन्होंने मुझे टाइम फ्रेम दिया कि आप इसका वीडियो इतने मिनट पर देखिए, ठीक. तो आप लोग भी पूरा वीडियो मत देखिए, इसको पूरा व्यू देने की जरूरत नहीं है. वो औरतें जिनको रोड पे आना बहुत जरूरी है, 12:22 से आप इसका व्लॉगिंग चैनल पे, है ना, जहाँ पे अभी तक लड़की बनी हुई है, इसको गलत फहमी है कि ये लड़की है. ये मरते दम तक लड़की रहेगी, भले ये औरत हो जाए, फिर उसके बाद ये बूढ़ी औरत हो जाए, उसके बाद ये बीमार औरत हो जाए, पर ये फिर भी लड़की रहेगी. उस चैनल पर इसका जो वीडियो है 12:22 से देखिए. कहती है यहाँ पे तो कुछ भी सेफ नहीं है. कोई बाइक उठा, अपने भाई के कॉल पे हुई इसकी बात के लिए बता रही थी. इसका भाई कह रहा था कोई बाइक उठा कर ले गया, तो कह रही है यहाँ पे तो कुछ भी सेफ नहीं है, कोई बाइक उठा के ले जाए, कोई घर में घुस के लूटपाट कर दे. तो किसके अंदर इतना हिम्मत या दम होता है कि वो FIR करवाए? मतलब तेरे साथ अगर तेरे घर में घुस के कोई तेरे को 4 चमाट लगा दे या तेरे घर में चोरी कर ले, तो तेरे अंदर हिम्मत नहीं है FIR करने का. बट तेरे मुंह में एक बहुत लंबी जुबान है जो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाती लपलपाते हुए पैसे के लिए, है ना, डॉलर्स चाटने के लिए.
सपना को क्या बोल रही थी, आपके वीडियो पे 1 मिलियन व्यू आते हैं तो आप क्या इन्फ्लुएंस सेट कर रही हैं, आपको तो FIR करानी चाहिए, आपके हस्बैंड का तो हिट एंड रन हो गया है। तो मतलब उसके लिए रूल अलग, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। मतलब उसके साथ इतना बड़ा हादसा दूसरी बार हुआ, ये उसको बोल रही तू FIR करा, और खुद के घर में चोरी हो जाएगी तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है FIR कराने की। देख रहे हैं हिपोक्रेसी। अब मैं यही क्लिप चला रही हूँ, आप लोग अपने आंखों से देखिए और कानों से सुनिए, इसी के मुंह से, ये जो उल्टियां करती है इसी के मुंह से सुनिए, उसके बाद मैं इसकी क्लास लगाती हूँ। आप लोग पहले ये क्लिप सुन लीजिए। यहाँ बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। बताओ कोई घर से बाइक लेके गया, मैंने वही चीज़ बोली, मैंने कहा कि एक बात बताओ कि कोई घर में आके मारपीट करके पैसे लेके चला जाए, सामान लेके चला जाए, हम कुछ कर पाएंगे? इतनी ताकत भी नहीं है कि जाके FIR कराओ, ये करो। अगर अपने कदम पीछे हटा रही हो तो आप ये सोचो कि घर में जिसके डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं या बाकी सारी चीजें हो रही हैं, तो कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। इसी डर के मारे की लड़ाई कौन करेगा? आप सोचो आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया कि हिट एंड रन का केस हुआ, आपके हस्बैंड को किसी ने हिट किया और उनकी डेथ हो गई, और आप कह रहे हो कि हमें किसी लड़ाई के पचड़े में नहीं पड़ना। आप ये खुद एक चीज सोच के देखो कि आपने मतलब आपने एक क्या मैसेज दे दिया। देखा क्लिप में कितने कॉन्फिडेंटली सपना को ज्ञान दे रही थी। अब मैं इस बेहुदा औरत को बोलूंगी कि देख ऐसा है ना, दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके लिए पहले खुद सही होना चाहिए। ये औरत सपना को कहती है कि तुम FIR क्यों नहीं करवा रही, तू बड़ी एक्सपीरियंस्ड औरत है जो तू लोगों को बता रही है उसे FIR करानी चाहिए ताकि उसके पति का जो कातिल है वो पकड़ा जाए, ये वो दुनिया जहान की पकलोड़ी जो तू कर रही है। तूने कभी सपना का चेहरा देखा है? आप लोगों से भी मैं बोलती हूँ गाइस, सपना को सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है, ठीक, लेकिन उसके चेहरे पे एक दहशत है, एक डर है। वो कितना सोच समझ के बोलती है, आप लोगों ने देखा है। उसने अभी तक जो गाड़ी से मार के गया है उस आदमी के लिए, उस गाड़ी के लिए एक भी शब्द बोला है? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आप लोग समझ रहे हो? दहशत है ये, दहशत, डर। इसके जैसी औरतों को समझ में नहीं आएगा वो डर। इनके लिए FIR इंपॉर्टेंट है कि वो FIR करे, लेकिन इन औरतों को मैं बताना चाहती हूँ, इस टुच्ची औरत को स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा है, FIR वो करे या ना करे उससे बेहतर तुम नहीं जानती कि उसका अगर ये दुश्मनी के कारण ये हिट एंड रन हुआ है तो उसको बहुत अच्छे से पता है, तुम सबसे अच्छे से पता है कि उसके दुश्मन कितने खतरनाक है। उसके वीडियो अगर ध्यान से देखोगे ना तो वो बोलती भी बहुत सोच समझ के है, जिसको कहते हैं ना सल्क करना। आप बोल नहीं पा रहे लेकिन आपके अंदर एक पूरा एक बहुत बड़ा तूफान है कि मैं क्या करूं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि आपके अंदर एक डर है, एक दहशत है। और ये डर और दहशत किस चीज का है? अपने घर के बाकी लोगों के लिए। तेरे को पता है, तेरे को तू जानती है उसके दुश्मनों को उससे अच्छा नहीं जानती होगी ना। अब मैं बताती हूँ, आप लोग खुद इमेजिन करिए, जिनको भी लगता है कि सपना को FIR करनी चाहिए, मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स भी देखे हैं कि उसको करनी चाहिए FIR। आप मुझे बताइए कि जब आपको पता है कि आपका दुश्मन इतना खतरनाक है कि आप बोलेंगे कि हाँ मुझे इंक्वायरी चाहिए, आपके घर में एक और डेथ होगी, आप घर से बाहर निकलेंगे उस इंक्वायरी के लिए, आपके घर में 3 लड़कियां हैं, 3 बच्चियां हैं, उनकी जान को खतरा होगा, और मान लीजिए कि फिर से ऐसा ही कोई हादसा कर देता है वो इंसान, ये हाँ करती है FIR के लिए और एक और हादसा होता है, और ये बात उसको अच्छे से पता है। मतलब किसको? सपना को। तो वो हाँ करेगी, हिम्मत करेगी? आप करेंगी? आप टुच्ची को बोल रही हूँ, आप करेंगी हिम्मत? आप तो कह रही है कि घर में हमको कोई कूट के चला जाए तो हमारी FIR करने की हिम्मत नहीं है। आप दूसरों को ज्ञान दे रही हैं जिनके यहाँ लोगों की जान पे बनी हुई है? बार बार वो औरत इतने दहशत में है गाइस, इतने दहशत में। आप उसकी लैंग्वेज देखिए, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अभी तक उसने एक भी बोला, मतलब ऐसा जब हादसा किसी घर होता है ना तो मतलब मुंह से बदुआएं निकलती हैं कि जिसने भी ऐसा किया हो, जिसने भी गाड़ी से मारा हो उसको भगवान देख लेगा, ये वो इस टाइप का कुछ तो निकलेगा। बंदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, दहशत। तो जो लोग उसको जीने नहीं देना चाह रहे हैं उनको इसके जैसी जो ये औरत है, ये टुच्ची, इसको मैं बोलूंगी कि जो तू उसको जीने नहीं देना चाह रही ना, उसके लिए बड़े बड़े भाषण दे रही अपने चैनल पर आके, मत दे भाषण, क्योंकि उसकी मजबूरी, उसके अंदर का डर, उसके अंदर का टेंशन तेरे को नहीं पता, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तू तो चोरी से डर जाने वाली औरत है रे। उसका तो हस्बैंड चला गया है,
एक हट्टा खट्टा चलता फिरता आदमी, जब दुश्मन ऐसे हो कि जब उसको मार सकते हैं, तो अब जो बचे हुए लोग हैं वो क्या, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और औरतें हैं। मुंह चलाने से पहले 10 बार सोच, क्योंकि अगर उसके घर में एक और नुकसान हुआ ना तो भरपाई तू करने नहीं आ रही है, तू नहीं जिंदा करके देगी उसके घर के इंसान को। FIR कर दो, क्यों कर दे भाई, क्यों कर दे, नहीं मारना उसको अपने घर में, लोगों की जान प्यारी है उसको अपने घर में, उसे नहीं करनी है FIR, जबरदस्ती कराओगे, उसको जीने नहीं दोगे। हाँ, और अगर चाह रही हो तुम, टुच्ची को बोल रही हो, तू चाह रही ना कि वो FIR करे, उसने क्या इन्फ्लुएंस बनाया है, 1 मिलियन लोग उसे देख रहे हैं, ये 1 मिलियन लोग उसे सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। तो अगर तू चाहती है ना टुच्ची कि वो FIR करे, तो जा पहले उसे Z सिक्योरिटी दिलवा, कि उसके साथ हर वक्त पुलिस वाले रहें, वो सिक्योरिटी दिलवा, और उसके बाद उसको बोल कि तू कर FIR। क्योंकि उसके घर में 3 लड़कियां हैं, 3 बच्चियां हैं, 2 छोटी बच्चियां हैं और एक बच्ची है 10-15 साल की। उसके घर में 2 बुजुर्ग हैं, उसको सबकी देखनी है। वो किस हालत में एक सांस ले रही होगी तू इमेजिन भी नहीं कर सकती, और तू उसको ज्ञान दे रही है कि और बाकी के भी जो सब्सक्राइबर उसे ज्ञान दे रहे हैं कि कैसी औरत है, कैसी औरत है। भाई ये आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है, और उसको लगातार आप अगर फोर्स कर रहे हैं, मैंने देखे उसके चैनल पर भी कमेंट कि तुम्हें प्यार नहीं था अपने पति से, ये नहीं। देखिए, अगर आप समझ नहीं पाएंगे ना उसकी सिचुएशन, तो ये यूनिवर्स जो है ना वो आपको समझा देगा, आपको सेम सिचुएशन में वो डाल देगा। ऐसे ही सीख मिलती है यूनिवर्स से, ऐसे ही सीख मिलती है भगवान से। इसी को हम कहते हैं कर्मा। कर्मा अपने नहीं खराब करो, उसको जीने दो शांति से। वो बहुत परेशान है, उसका जो एक एक शब्द निकलता है ना व्लॉग में, वो बहुत सोच समझ के निकलता है। वो बंदी खुल के रो भी नहीं पा रही है, और ये औरतें बैठ के उसको कहती है कि तू FIR क्यों नहीं कर रही। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। और इस टुच्ची को मैं बोलूंगी, तू अपना केस संभाल। मैं तो चाहती हूँ कि तू केस ऐसा हारे कि चली जाए अंदर, थोड़े दिन के लिए शांति मिले सबको। खुद 10 प्रेगनेंसी के ड्रामे कर चुकी है ये औरत, 10 बार प्रेगनेंसी के ड्रामे कर चुकी है। जब नहीं कोई फिर भी देख रहा है तो अब दूसरों के पीछे पड़ गई। नहीं, अब हम रिएक्शन देंगे, हम सबकी प्रेगनेंसी को झूठा बोलेंगे। आजकल दीपिका कक्कड़ के पीछे पड़ी है, जिसके भी मिलियंस में फॉलोवर है, ये उसके पीछे पड़ेगी, क्योंकि इसे चाहिए पैसे। ये जो तेरे पैसे हैं ना, ऐसे कमाए हुए, सपना जैसी लेडीज को कमाए हुए तेरे पैसे, ये कहाँ खर्च करेगी तू? कभी बैठ के सोचना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू खुद सोचना, ये पैसे कहाँ खर्च करेगी तू? सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काटेगी बहन। मत कर किसी मजबूर को इतना परेशान सोशल मीडिया पे बैठ के। बार बार वो कह रही है मेरा समय खराब है, मेरा समय खराब है। समझ में आ रहा है क्यों बोल रही है? क्योंकि उसे पता है कि उसके दुश्मन कितने स्ट्रांग हैं। वो रिस्क लेना नहीं चाहती बाकी लोगों के लिए, क्योंकि एक बार गए तो वापस लौट के नहीं आते, और वो ये नहीं करना चाह रही। तो जितने भी सब्सक्राइबर भी उसे बोल रहे हैं तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें करनी चाहिए, आपको जिंदगी लेसन दे देगी। मत करो उसको परेशान, मत करो। अगर करना है ना हेल्प, तो पहले उसको सिक्योरिटी दिलवा दो, सरकार से सिक्योरिटी दिलवा दो, फिर वो कर लेगी FIR। अभी उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको नहीं पता कि कब कहाँ से कौन सा दुश्मन आके अटैक करेगा। तो इस वाहियात औरत को मैं बोलूंगी तू सुधर जा, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब अति बदतमीजी। हॉस्पिटल में फॉल्स सीलिंग, वो देख के ये परेशान। इसने जिंदगी में हॉस्पिटल नहीं देखे, इतनी दलिद्र औरत है। जब खुद पे आती है तो अपने सब्सक्राइबर्स को बोलती है कि तुम तो गए ही नहीं होगे अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन आज खुद वही काम कर रही है। आज खुद किसी की लाइफ में पोक करके बोल रही कि नहीं, ये हॉस्पिटल तो पूरा इन लोगों ने ना सेटअप बनाया था, और ये लोग तो एक्टर्स हैं, इनके लिए सब कुछ बड़ा ऐसा है, ईजी है, और इन्होंने तो सरोगेसी करवाई है। अगर करवाई भी है सरोगेसी, तो ये कोई क्राइम नहीं करवा दिया उन्होंने, करवाई है तो करवाई है, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें होना ही नहीं चाहिए। बेहुदा औरत। तो गाइस, इसके ना हर वीडियो को रिपोर्ट करो, क्योंकि ये इतनी बदतमीज है, इतनी बदतमीज। इसके खुद के लिए इसके रूल्स अलग हैं, लेकिन सामने वाले के लिए इसके रूल्स बिल्कुल अलग है। जब इसको एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल जाता है तो ये आती है और फिर बोलती है मैंने तो कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं, मैंने तो सबको अच्छा बोला। क्यों तूने सपना को नहीं बोला था
कि उसका दिमाग बहुत चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में फिर तूने उसे नहीं बोला कि तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो, तुम जाओ पुलिस में कंप्लेंट कराओ, तो तू जाना, तेरी बाइक को ही उठा के ले गया भाई की, जा करा कंप्लेंट पुलिस की। तेरी सब्सक्राइबर ने कराई ना, तेरी जुलूस निकाला ना तेरा अच्छे से, तो तू बाइक चोर कर करा ना। अच्छा, चोरी से याद आया गाइस, चोरी से याद आया, साइक्लोन है ना, ये एक अलग ही लेवल की, जिसको कहते हैं ना पेचेस है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज इसका वीडियो मैंने देखा, कह रही है कि मेरे घर में चोरी हो गई, तो ताला तेरे को ताला लगाने को जब तेरे को आलस आता है, या तेरी मम्मी को जब ताला लगाने को आलस आता है, जब खुला घर छोड़ के जाओगे, उसके बाद रोगे आके सोशल मीडिया पे कि चोरी हो गई, उसके बाद पूरे मोहल्ले को चोर बना दोगे तुम, गजब के लोग हो। फिर बोलोगे कि नहीं अब तो हम बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि चोर को तो सब पता है हमारे घर के बारे में। तुम्हारा घर खुला किसने छोड़ा था? पड़ोसी ने आके ताला खोल के खुला कर दिया, तो तुम्हारा घर की आओ चोर देखो इसके घर में क्या क्या है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हारे घर में कबाड़ भरा है, चोरी करने लायक कुछ है ही नहीं, तो तुम खुला छोड़ के जा सकती हो अपना घर। और तुम्हारे चोर सर को मैं बोलूंगी कि भैया इसे चुरा करके ले जाओ, इसको अमेज़न के जंगलों में डाल दो, क्योंकि जो कहते हैं ना अमेज़न का जो जंगल है ना, इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी नहीं जाती, हमेशा अंधेरा रहता है वहां पे, बिल्कुल वैसा ही अंधेरा जैसे तेरे दिमाग में है यहाँ है ना। तो वो अंधेरा प्लस अंधेरा इज इक्वल टू उजाला, तब शायद तेरा दिमाग काम करे, तू वहीं रहने लायक है, तू अमेज़न के जंगलों की ही निवासी बन सकती है। वहां पे तू घर खुला छोड़, तू बिना कपड़ों के घूम, तू अंडरगारमेंट ना पहन, तू इधर की उधर की किधर की भी ब्लॉगिंग कर, सब चलेगा, क्योंकि सब लोग को लगेगा कि हाँ भाई ये जंगल में रहती है, इसके पास चीजें नहीं है, ये सफाई नहीं कर सकती है, तो जंगल में रहती है। इसका कहना है मेरा व्योत बनेगा तो मैं ताला खरीदूंगी एक अच्छा सा। तेरा व्योत बन जाता है कि तू ड्राई फ्रूट खरीद ले, तेरा व्योत बन जाता है कि तू जाके 16,000 का मोबाइल खरीद ले, लेकिन तेरा व्योत नहीं बनता कि तू 1,000 रुपए का एक ताला खरीद ले। गजब, बहुत गजब। इसका व्योत बन जाता है कि ये खुद के लिए डंबल्स खरीद ले, इसका व्योत बन जाता है कि खुद ये अपने लिए डब्बा लगा ले 1800 का, इसका व्योत बन जाता है कि ये जिम ज्वाइन कर ले, लेकिन इसका व्योत नहीं बनता है कि ये लड़के के लिए थेरेपी करा ले। इसके बाद आपको अभी समझ में आ रहा है। अब इसके सब्सक्राइबर से और प्लस अपने सब्सक्राइबर से एक चीज बोलूंगी, अब देखिएगा, इसका बेटा बीमार है, इसका पति भी बीमार था, ये जितनी सीरियस अपने बेटे की तबीयत को लेके है ना, ये बिल्कुल उतनी ही सीरियस अपने पति की तबीयत को लेके थी। तो जो इसके ससुराल वालों ने बातें बताई थी कि हॉस्पिटल अपने पति को ये नहीं जाने देती थी आसानी से, ये ड्रामे करती थी। इसने खुद बोला है कि मैंने इतने सारे पेजेस फॉलो किए थे देखने के लिए क्या दवाई दी जा सकती है, ये खुद अपनी स्वयं की दवाइयाँ लाती थी और कराती थी। एंड कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा का के रिजल्ट का टाइम नहीं होता पेशेंट के पास। तो ये औरतें, ये जो कहती है ना औरत की दुश्मन, ये समाज की दुश्मन औरतें, ये पता नहीं किस टाइप का व्हाट यू कॉल इट एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि देखो ऐसा करना चाहिए, देखो पति की बरसी पे ना चाउमीन खाना चाहिए, अपना बर्थडे मनाना चाहिए। अब इससे इस बात से मुझे एक चीज याद आई, ये घटिया औरत सपना को बोलती है कि सपना के भाई को बोलती है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो जज हो जाती ना, तुम्हारी बहन जज हो जाती ना ससुराल में, अपने ससुराल वालों को उसके बुरा लगता। ये तूने क्यों नहीं बताया कि तूने अपने बरसी पर अपने सॉरी नॉट तेरी बरसी, सॉरी फॉर दिस, तूने अपने पति की बरसी पर खुद का जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, ये क्यों नहीं बताया? ये क्यों नहीं बताया कि चाउमीन के साथ 2-3 चीजें और मंगाई थी? तू तेरा मुंह है सपना के भाई को बोलने का कि उसने बर्थडे क्यों मनाया? तेरा तो पति गया था ना, तू खुद का बर्थडे मना रही थी। तुम लोग इतने ज्यादा हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो? तुम लोग समाज को गंदा करने वाली औरतें हो। तुम वो औरतें हो जो किसी के ऊपर केस ठोके तो बड़ा गंदा ठोकेगी और झूठा केस ठोकेगी, तुम वो औरतें हो। और सुनिए, मैंने तो बड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया इसके सब्सक्राइबर सर को, जिसको मैं बच्चा चोर समझ रही थी। बच्चा चोर नहीं जी, नहीं। अब आप खुद दिमाग लगाइएगा, ये इस बीटेक के पास तो दिमाग है नहीं, इसकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है सब नकली है।
इसका कहना है, इसने अपने वीडियो में बोला है कि मेरे सब्सक्राइबर सर तो कह रहे थे कि मैं अपना अकाउंट डिटेल डाल के तुम्हारे बेटे का इंश्योरेंस ले लूंगा, मैं स्टार्टिंग में पैसा भर दूंगा, फिर बाद में पैसा तुम भरती रहना, मतलब 8, 10, 11 हजार जितना भी है ये भरती रहेगी हर महीने। एंड दुनिया को पता है कि जब इंश्योरेंस होता है ना तो लोग जिसका नाम का इंश्योरेंस होता है उसको मार डालते हैं और फिर इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं, है ना। तो मुझे तो लग रहा था ये बच्चा चोर है, बट नहीं, ये बच्चा चोर नहीं था। ये बच्चा चोर के साथ बच्चे की किडनी और उसका जो भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं ना, मुझे लगता है इसका यही धंधा है। इसी धंधे से 5 लाख रुपए महीना कमाता है। कौन है ये आदमी? इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों करता है ये सब हरकतें। इसकी पुलिस में कंप्लेंट होनी चाहिए और इसका ये वीडियो वहां भेजा जाना चाहिए कि ये उसके बच्चे के नाम का इंश्योरेंस ले रहा था, उसके बच्चे को घुमा रहा था अलग अलग हॉस्पिटल घुमा रहा था। यू नेवर नो भाई किस हॉस्पिटल में उसकी सेटिंग है, किस हॉस्पिटल में बोले डॉक्टर को कि देखो जरा बच्चे के इंटरनल ऑर्गन सही है कि नहीं। बच्चों के ऑर्गन बड़े महंगे बिकते हैं मार्केट में। हाँ, फिर करा दो इंश्योरेंस, फिर एक दिन बोलो कि हम ले जाते हैं तुम्हारे बच्चे को, बच्चा गायब करो, सब कुछ गायब करो, इंश्योरेंस भी क्लेम करो, ऑर्गन्स भी बेचो। ये तो मुझे बहुत बड़ी साजिश लग रही थी। वैसे कहना तुम मेरा ही मानती हो, क्या बोलते हो? कहना तू मेरा ही मानती है। और जरा व्योत बना कि ताला खरीद ले, जरा व्योत बना कि बच्चे के लिए थेरेपी करवा ले। समझ में आई? और सुनिए, इनका कहना है कि इनके घर में चोरी हो जाती है, 2,500 रुपए के इनकी मम्मी के सूट चोरी हो जाते हैं। आपकी मम्मी को हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली आज तक 2,500 रुपए का सूट पहने में नहीं देखा। इनफैक्ट जो वो नए नए सूट लाके इतरा रही थी, माच रही थी उस दिन, और आप उनको दिखा रही थी जब लोगों ने बोला कि ये तो सेकेंड हैंड लग रहे हैं, मुझे लगता है वो चोरी के सूट थे। क्योंकि वैसे भी आंटी डाकू हैं, है ना। किसी के भी घर में जाती हैं, बर्थडे हो या फिर शादी ब्याह हो, संगीत हो, मेहंदी हो, हल्दी हो, भर भर के खाना घर ले आती हैं। आप लोगों ने देखा था, गिने थे कितने गुलाब जामुन और कितने रसगुल्ले ये डाकू हसीना ले आई थी अपने घर। चावल भी ले आई थी, सब्जी भी ले आई थी। फिर उसकी व्लॉगिंग होती है क्योंकि ये अलाल औरतें घर में खाना नहीं बना पाती हैं, इसके लिए इसने डब्बा लगाया है। उसका व्योत है इसके पास, 1800 रुपए में खर्चा करूंगी, ये अपना डब्बा खाऊंगी, मेरे को अपना वेट कम करना है, बच्चा गया भाड़ में, बच्चे के लिए पैसा नहीं है। आज इसको किसी ने बोला है, सब्सक्राइबर ने, कि आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, आप ध्यान से खर्च करो, आपको जरूरत है। तो कहती है नहीं, किसका ऊपर लेके जाना है पैसा, खाओ पियो मौज करो। तो बहन तुझे घर ऊपर लेके जाने हैं, BPL के घर लेकर जाएगी सर पे दोनों अपने, हैं उखाड़ के वहां से तेरे साथ जलाए जाएंगे क्या घर दोनों। और तीसरा जो लेने की प्लान कर रही है वो क्यों लेना है, वो ऊपर लेके जाएगी। कितने घर लेके जाएगी ऊपर, गले में माला बना के पहनेगी घरों की, हैं। एक बात बोलूंगी, जान है तो जहान है, ठीक। तो सबसे पहले किसके ऊपर खर्च करना चाहिए? अपनी सेहत के ऊपर। अपने आप का इलाज करवाओ, खुद को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाओ जो तुम्हारे दिमाग का चेकअप कर सके। मुझे लगता है ये जो तुम्हारी है ना, ऊपर जा जाके दिमाग सरक गया है यहाँ वहाँ, अब ठीक से काम नहीं करता है। बहन जाओ, तुम्हें बहुत ज़रूरत है डॉक्टर की। और जो कहते हैं ना कि ये अपनी मेहनत से कर रही है, इतनी मेहनत से ये अपने ऊपर तो खर्चा कर ही रही है। अभी वो जो भी ड्राई फ्रूट्स आए हैं उसमें से 4-5 इसका बच्चा खाएगा, 2-4 मम्मी खाएंगी, बाकी ये डकारेगी, ठीक। तो जिनको लग रहा है कि वो ड्राई फ्रूट्स बच्चे के लिए आए, बच्चे के नाम पे सिर्फ बिल फाड़ा जाता है, बिल, क्योंकि उससे इमेज बिल्ड होता है कि कितनी अच्छी माँ है, कितनी सिंगल मदर है। सिंगल मदर का बच्चा उसकी मदर ने पाल दिया। सिंगल मदर के पास टाइम नहीं है, ना ही बच्चे के इलाज के लिए पैसे हैं, लेकिन खुद के डंबल के लिए, खुद के जिम के लिए, खुद के वेट लॉस के लिए, सब के लिए पैसे हैं। खुद के घर खरीदने के लिए पैसे हैं। क्या करेगी घर खरीद के, बता जरा क्या करेगी, हैं? मकबरा बनवाएगी अपना, वहां पर नहीं हो पाएगा। मैं अपने बच्चे की नाम करके चाहूंगी, पहले वो बच्चे की तबीयत तो ठीक कर ले, हैं, उसके बाद उसके लिए घर खरीदती रहना। इन गंदी औरतों को लोग पता नहीं क्यों देखते हैं, आई हैव नो आइडिया। जो सिर्फ और सिर्फ गंद मैसेज देती हैं सोसाइटी को, सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी की होलसेल डीलर हैं ये औरतें। इनके यहाँ पे ये नई नई कहानियां बना के बेचना और ये सब करना, यही चल रहा है YT पे, सिर्फ यही चल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ चल रहा है तो एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है। लेकिन अगर कोई सिंपल सादी बात बता देगा मेरे जैसे, तो वो इंसान को देखने वाले बहुत ही समझदार लोग होते हैं, जिसको कहते हैं ना
क्रीम ऑफ सोसाइटी टाइप के सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो मैं तो एकदम ओके हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन औरतों को देखना लोग बंद करें। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो लखनऊ वाली गोद भराई का लता पता कुछ नहीं है, कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है, क्या करते हैं, पर गोद भराई हो रही है। पहले बच्चे में नहीं हुई, और जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि गोद भराई हम लोगों की साइड में नहीं होती है। अब ये औरत बोलेगी हमारे यहाँ होती है, तो उसको मैं बोलती हूँ आपको, इसको 4 सुना के आइएगा कि अगर तेरे यहाँ पे गोद भराई होती है तो तेरी भौजाई जिसने 2 बच्चे पैदा किए, जिस दिन उसको डिलीवरी में लेबर पेन हो रहा था, उस दिन वो बेचारी व्लॉगिंग कर रही थी, बैठ के PR कर रही थी, क्योंकि तूने बोला था उसे PR करने के लिए, ठीक है। लेबर पेन में PR कर रही थी बंदी बैठ के। इतना प्रेशर है पैसा कमाने का घर के, क्योंकि आदमी नल्ले बैठे हैं साले सब के सब। तो जब उसका बच्चा हुआ, पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, दूसरे बच्चे तक तो वो आ गई थी यूट्यूब पे, उसकी गोद भराई क्यों नहीं हुई? और तेरी छोटी भौजाई जो छपरी आई है तेरे घर में, वो तो कह रही है हमें पता ही नहीं करना क्या है गोद भराई को। तो साफ पता चल रहा है कंटेंट के लिए तुम लोग किसी भी हद तक जाते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो, उनके इमोशंस के साथ खेलते हो। मैं गोद भराई का फंक्शन कर रही हूँ। ऐसी औरतों को मत देखिए, ये आपको सिखाएंगी कुछ नहीं, दिमाग खराब कर देंगी आपका, अपने जैसा बना देंगी। ये लो लाइफ जीने वाली औरतें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लो लाइफ। ना कोई इनका संस्कार है, ना ये किसी चीज़ को फॉलो करती हैं, ना इनको अपने धर्म के बारे में कुछ पता, ना इनको अपनी सिटी के बारे में कुछ पता, ना इनको अपने रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता। इन्हें अगर कुछ पता है तो ये कि ज़बान लंबी रखो, झूठ इतना बोलो कि डॉलर यूं समेटो। तो ऐसी औरतों के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी औरतें। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलूँगी, ऐसी औरतों के जो कंटेंट के लिए कोई बच्चा पैदा करे, कोई प्रेग्नेंट हो जाए और उसके बाद ऐसे गंदी गंदी हरकतें करें, इनके चैनल्स को रिपोर्ट करिए, क्योंकि इनके चैनल्स को हटना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब से। ये सिर्फ क्रिंज है, क्रिंज, अलग अलग टाइप का, अलग अलग तड़के का क्रिंज है ना। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। Oh hi, it's me again.